तो दोस्तों हम अभी बेरी का कलम करने जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोथड़ नाइफ इस्तेमाल करने का, ब्लंट नाइफ ज़्यादा धार ना हो। और जब ये कट मारते हैं तो इसको डीपली मारने का, ऐसा 2-3 बार ऐसा। उसके बाद में 1 सेंटीमीटर नीचे अंकुर का और 1 सेंटीमीटर ऊपर। तो यहाँ देखिएगा अंकुर ऊपर की वो डायरेक्शन में होता है। यहाँ देखिएगा अंकुर का ये अंकुर ऊपर के वो डायरेक्ट, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर लगभग नीचे मारने का। अभी मैं जो करने जा रहा हूँ, वहाँ जो कलम करने जा रहा हूँ वह है टी बडिंग। तो देखिएगा मैं यहाँ से अंकुर निकाल रहा हूँ। तो रिंग ग्राफ्टिंग के लिए अलग प्रकार से अंकुर निकाला जाता है, टी ग्राफ्टिंग के लिए आधा ही अंकुर निकाल जाता है। इस प्रकार का अंकुर के दोनों तरफ लगभग आधा सेंटीमीटर का अंतर रख के निकालने का। उसके बाद में धीरे से इसको स्लाइटली ये, और ये देखिएगा ये इतना इजीली अगर से निकल गया आपका बड, तो समझ लेना कि यहाँ जो आपने लकड़ी लाई है सायान, बहुत ही सुपीरियर। तो मैंने बता दिया, इसका वीडियो डाला है मैंने कि किस प्रकार कलमें चुने, बेरी की कलमें किस प्रकार से चुने, कितने महीने की होनी चाहिए वो भी बता चुका हूँ उसमें। मैं डबल से मैं रिपीट करना नहीं चाहूँगा, फिर भी अभी समय है मेरे पास तो आपको बताना चाहूँगा कि 3 से 4 महीने की पुरानी चाहिए लकड़ियाँ। यहाँ कलम करने के पहले जो कांटे वाटे हैं, उस कांटे वाटे को आप तोड़ लीजिएगा और जो अंकुर निकाल के रखते वो स्वच्छ पन्नी पे रखिएगा। जैसे मैं अभी बताता हूँ, जैसे इसको मैंने ये अंकुर निकाला है, इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ता, उतना सेंसिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं अभी देखो टी का, तो टी अंग्रेजी का टी, ये देखिएगा मैंने डीपली मार दिया। डीपली यानी जब छाल कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंदर का झाइलम फ्लोएम कट जाना चाहिए। बस ऐसे 2-3 अपने को समझ में आ ही जाता है। इसके बाद में अंकुर जितना लंबा है उतना लंबा अपना अंकुर, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा है, और ये मार दिया मैंने अभी। तो यहाँ बहुत सारे इसमें टी बडिंग बता चुका हूँ मैं। मेरे गुलाब के भी वीडियोज़ हैं, उसमें भी यहाँ देखिएगा। यह आपको स्किन डीली करने की, देखिएगा इस प्रकार। यहाँ देखिएगा अभी, ये देखिएगा यहाँ बार्क यहाँ पूरी निकल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। और यहाँ जो अंदर में छाल है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब मैं इसे अंकुर देख लीजिएगा, उल्टा फिट नहीं कीजिएगा। यहाँ ये अंकुर मैं यहाँ डाल रहा हूँ, देखिएगा इस प्रकार। और यहाँ अगर से अंकुर मोटा हो रहा है कंसीडर करो, तो मैं इसे पतला भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ कलम ये है। तो इसे मैं नाइफ से, देखिएगा इस तरफ से मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ। कांटे के एक साइड से कम कर दिया इधर में मैंने। अब यहाँ बराबर फिट हो जाएगा। अंकुर के दोनों तरफ लगभग 4-4 सेंटीमीटर 4-4 मिलीमीटर ये पोर्शन चाहिए। अब देखिएगा यहाँ इधर में इस प्रकार यहाँ अंदर में सेट हो गया। अब मैं इसे, अब इसे मैं बांध रहा हूँ। अंकुर खुला रख के ही बांधने का, अंकुर नहीं दबना चाहिए पॉलीथीन में। लेकिन अगर जो अंकुर दब गया तो आपको 15 दिन बाद में उसको फिर से, अंकुर अगर जो पूरा पैक कर दिया कंसिडर करो आपने, तो एक बात बताना चाहूँगा, अंकुर के ऊपर से अगर से पॉलीथीन ले ली, समझो इस प्रकार ऐसी, तो 15 दिन 20 दिन बाद में आपको ये पॉलीथीन खोल के अंकुर को खुला करके बांधनी पड़ेगी दोनों ओर। तो मैं अभी वैसा नहीं बांधना चाहूँगा, क्योंकि अभी कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। तो यहाँ देखिएगा मैं ऊपर ले जाके बांध रहा हूँ। बांधने की भी एक कला है, सिर्फ अंकुर को छोड़ा है मैंने, देखिएगा। तो अगर से आपको ऐसा लगे कि एक झिल्ली से नहीं बांध सकते, तो आप दोनों टुकड़े 2 तरफ लीजिएगा। नीचे के पोर्शन को नीचे अलग टुकड़ा लीजिएगा, ऊपर के पोर्शन को बांधने के लिए अलग टुकड़ा लीजिए। तो यहाँ जो झिल्ली है
यहाँ मार्केट में भी मिलती है, लेकिन अगर से आपके पास उतना कोई ये नहीं है तो आप इस प्रकार की पन्नी जो मिलती है, जो शक्कर वक्कर लाते हैं हम मेडिकल स्टोर से, दवा वगैरह लाते हैं, इस प्रकार का दिखेगा यहाँ पॉलीथीन। इस प्रकार का पॉलीथीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पॉकेट है जैसे झिल्ली का, इसे खड़ी पॉलीथीन, खड़ी चीरा मार के आप ऐसी कैंचियों से इसकी स्ट्रिप बना सकते हैं, पतली, जो लगभग ये ख्याल में रखिएगा, इसकी बना सकते हैं स्ट्रिप, खड़ी खड़ी चीर के। 0 माइक्रोन का पॉलीथीन है, बारीक वाला, पतला वाला, जो तनता है। तो यहाँ वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार मैं आपको नए नए वीडियोज प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू। तो जैसे ऐसी ब्रांचेस रही तो आप 2 से 3 अंकुर यहाँ बांध सकते हैं, नीचे से लेके यहाँ तक 4-4 उंगल पे भी आप बांध सकते हैं। और फिर इसका केयर कैसे लेने का, कि आप जैसे यहाँ 3 रिंग वाली बांध दी कंसिडर करो, उसके बाद में इसे कट कर देने का। अभी कट नहीं करने का, 15 दिन के बाद में लगभग, अभी हम इसे अभी कट नहीं करेंगे, इस ब्रांच को अभी बढ़ने देंगे, लेकिन 15 दिन के बाद में हम आके देखेंगे, 15 से 20 दिन के बाद। अगर 15 से 20 दिन के बाद में यहाँ जो अंकुर है और जो बार्क है हमने रिंग की, वहाँ ग्रीन की ग्रीन है, तो समझ लेना वहाँ ज्वाइंट हो गई है 20 दिन में। 20 दिन अगर से जिंदी रहेगी तो आपकी अंकुर और वो जो बार्क है उसकी छाल जो है, तो उसके बाद में अपने को कट कर देने का। समझो यहाँ 2 अंकुर सक्सेस हो गए तो यहाँ से कट नहीं करने का, ऊपर वाले अंकुर से कट करने का। अब 3 अंकुर फिट के और ऊपर के 2 फेल हो गए और ये सक्सेस हो गया तो यहाँ से कट कर देने का, और 3 अंकुर सक्सेस हो गए तो ऊपर से कट कर देने का, एट लास्ट 3 ब्रांच में। लेकिन आपको प्रिकॉशन के तौर पर बताना चाहूँगा, सिर्फ ये अंकुर जो अपन ने फिट किए है जिस बेरी का, वहाँ ही बढ़ने देने का है। इस पेड़ की दूसरी ब्रांचेस जो निकलेगी, यहाँ से निकलेगी बॉड, ये सब तोड़ते रहना है। प्रिकॉशन ये रखने का है, सिर्फ जो अंकुर फिट किया उसी के ब्रांच को बढ़ने देने का है, यहाँ प्रिकॉशन लेने का है। और दोस्तों यहाँ बाद में आप जिस बेरी की कलम है वहाँ बढ़ेगी और बड़ी होगी, उसके बाद में यहाँ अगर नीचे से करते हो तो इसका एक फ़ायदा है, आप जैसी जिस वर्ष फिट करते हो उसी समय आप फ्रूटिंग मिलेगी आपको। और हर साल फ्रूटिंग के बाद में आपको इसे छटाई करने की बेरी को, पर छटाई कहाँ से करने का, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो होती है उनकी छटाई करने का, जहाँ से अंकुर निकलता है वहाँ से नहीं काटने का। समझो यहाँ से अंकुर निकल रहा है और आपको छटाई की बात की तो यहाँ से काटने का नहीं पेड़ को, यहाँ से जब ब्रांचेस निकलेगी तो ये ब्रांचेस को इतने इतने ऊपर से हर साल छाटना है। और हर साल छाटने से फ़ायदा है कि बेरी भी उस धड़ाके से अच्छी तरीके से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी होती है नई ब्रांचेस पे। तो कलमी बेरी को हर साल छटाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों उसके पहले आप फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, फ्रूटिंग प्रमो का, फंजीसाइड का, फ्लावरिंग आने के पहले। तो यहाँ प्रिकॉशन लेना ताकि आपको फ्रूट्स अच्छे प्रमाण में, अच्छे क्वालिटी के मिले। तो दोस्तों यहाँ वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।